First of all, good afternoon to all and welcome into this class of ABM Senior Secondary School झुंझुनू। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जैसा कि पहले भी हमारी एक क्लास हो चुकी है ऑनलाइन क्लास, तो सैटरडे के दिन डे हमने जो हमारा ग्रामर का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर, उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है टेंस, उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने ये देखा था कि टेंस जो है बेसिक अगर माना जाए तो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक कॉमन सेंस में मैं आपको ये भी बार बार बताती हूँ, क्लास में भी बताती हूँ कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था, फ्यूचर का मतलब होगा जो। ठीक है। अगर हिंदी के सेंटेंस, पहले डिफिकल्टी तो ये आती है कि हाउ टू वी ट्रांसलेट ए हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये जो टेंस जो कि एक बेसिक है या फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है वो क्लियर होगी। अगर हमें टेंस आएंगे तभी हमारी इंग्लिश जो है बेस जो है हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जरूरी है कि डेली टू डेली स्पोकन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश, छोटे छोटे सेंटेंस हम इंग्लिश के यूज करते हैं जो कॉमन सेंटेंस है, जैसे आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये जो सेंटेंसेस है स्पोकन इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, वो भी तभी आएगी जब हमें टेंस का नॉलेज होगा। और ऐसा करने के लिए हमें जो है कि हम लोगों को जो ये बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर का और जिसमें फर्स्ट रोल प्ले करता है टेंस, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले की क्लास में तो सैटरडे को क्लास हुई थी, उसमें हमने टेंस जो प्रेजेंट टेंस है उसके फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल के बारे में वेल एंड डू बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। और सारे रूल्स जितने टेंस से रिलेटेड हैं वो मैंने सारे आपको मेंशन करवाए थे और एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्लियर करवाया था, एक्सप्लेन किया था। आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों टेंस में करवा दूँ, लेकिन जहां तक कोशिश रहेगी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो करवाना है, इसके साथ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक भी लेकर चलूंगी। तो कितना होता है ये टाइम पर डिपेंड करता है, कितना आप अच्छी तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं, कितना समझ पाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हर टेंस के कितने कितने टाइप्स हैं, फोर टाइप्स है। प्रेजेंट के भी 4 टाइप है। पहला टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल, जो कि हिंदी के सेंटेंस है उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाना है। सब्जेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू नॉट लगाते हुए चलना है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब दूसरा इसी का पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताते चलूं कि अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आया, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। और वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ही देखो क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है प्रोग्रेसिव, यानी कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये जो प्रोग्रेस में है वो वर्क। ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ। ठीक है, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये सारे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी का नाम है। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है भाई, आपके 4 टाइप सेंटेंसेस होंगे। पहला टाइप होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, थर्ड होगा इंटेरोगेटिव। हर टेंस में और हर टेंस के हर पार्ट में यही 4 टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि इंटेरोगेटिव होता क्या है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है भाई? मनीष आपसे पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस क्या होता है? कोई हिंदी का एक सेंटेंस बता दो भाई इंटेरोगेटिव टाइप जिसे हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहोगे आप? हिंदी का एक सेंटेंस बताओ। हाँ जी,
तुम्हारा नाम क्या है, सही है, तुम्हारा नाम क्या है। ये है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये है WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव क्या को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। अगर मैं इस टेंस से रिलेटेड बात करूं तो आप क्या बताओगे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम से सो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम भाग रहे हो, क्या तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक बात ये है कि हमारा जो मीनिंग है, वो मीनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला टाइप है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कह दो, जनरल कह दो, कॉमन कह दो, पॉजिटिव सेंटेंस कह दो, असर्टिव कह दो, एक ही बात है, घूम फिर के वही आना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें ये जो फर्स्ट टाइप है ना अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस, इसका होता है, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी का सेंटेंस ये कहा, मैं, अब ध्यान ये रखना है कि इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ, सब्जेक्ट यदि आई है तो एम आएगा। जैसे आई एम रीडिंग बुक, जैसे ही इज रीडिंग बुक, जैसे सी, दे या यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लूरल के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी का सेंटेंस ये कहा सिंपल सेंटेंस, जैसे वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है, सेंटेंस के लास्ट में देखो है, रही है मतलब प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है ये तो हमें इसको देखने पे पता चलेगा, है कि जस्ट आगे देखो रहा है, रही है, रही, किसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसमें बीच में देखो नहीं भी नहीं है ना, तो है खाना नहीं पका रही है, नहीं है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या भी नहीं है, नहीं है ना, इसके बीच में भी क्या, कौन, कैसे, कब, कुछ नहीं है ना, सीधा सिंपल सेंटेंस है, वह खाना पका रही है, सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी आपको दूसरा सिंबल इसमें नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, रही है मतलब सब्जेक्ट क्या आएगा, ही के लिए सी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आएगा, सी इज। फिर पका रही है मतलब कुक, पकाना, कुक करना, ठीक है, तो आ जाएगा कुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी क्योंकि स्ट्रक्चर में है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ये बन गया हमारा सेंटेंस, सी इज कुकिंग फूड। वे खाना पका रहे हैं तो क्या बन जाएगा, दे आर कुकिंग फूड, वे खाना पका रहे हैं। हम खाना पका रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वी आर कुकिंग फूड। मैं खाना बना रही हूँ तो क्या बन जाएगा, आई एम, आई के साथ एम, आई एम मेकिंग फूड, ठीक है, आई एम मेकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, कुछ भी बन सकता है, अपने पर डिपेंड करता है, यदि हमें आ रहा है तो हम इजीली उसको बना सकते हैं। अब दूसरी बात ये तो हो गया फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरा आ गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया नोट आना चाहिए, नोट आना चाहिए, किस सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में भी और इंग्लिश में भी। अगर हिंदी के सेंटेंस में नोट है तो इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में हमें नोट लगाना होगा, ठीक है। अब जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं ना, इज, आर, एम, इनके जस्ट बाद नोट लगा दो, बाकी सारा सेम ऐसा कैसा रहेगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस ये कहा, वह खाना नहीं पका रही है, तो क्या बना दोगे इसको, सी इज नॉट कुकिंग फूड। वे खाना नहीं पका रहे हैं तो क्या बनाओगे, दे आर नॉट कुकिंग फूड। मैं खाना नहीं बना रही हूँ तो क्या बन जाएगा, आई एम नॉट मेकिंग फूड। बना लोगे, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का एक थर्ड टाइप होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस।
कौन सा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे? इंटरोगेटिव मतलब मैंने बार बार क्लास में आपको बताती हूँ, इंटरोगेटिव का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? फर्स्ट टाइप कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और सेकंड टाइप कौन सा होता है? WH वर्ड। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे? जैसे मैंने ये कहा, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वॉज, वर। यदि इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, डू है, डिड है, डज है, हैज है, हैव है, हेड है, विल है, शैल है, ठीक है। और मॉडल आर 13 इन नंबर। जो 13 मॉडल्स हैं वो भी सारे हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर उनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मार्क जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। WH वर्ड, WH वर्ड में सारे WH वर्ड आ जाएंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, हुज, हुम, व्हिच, हुज, ठीक है। ये सारे आएंगे आपके WH वर्ड। दैट भी WH वर्ड में आ जाता है, HW हाउ भी WH वर्ड में आ जाता है। ये सारे आपके WH वर्ड आ गए। तो इनके जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने ये कहा, इस टेंस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो यदि सेंटेंस ऐसे हो, क्या रिया खाना खा रही है, क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बना दूं, रिया खाना क्यों खा रही है? क्योंकि भूख लगी है इसको। अब देखो, सीधा सा सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क है, फिर रहा है, रही है, रहे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसके भी स्टार्टिंग में जाएंगे, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब दूसरा, इसके स्टार्टिंग में देखो, रिया खाना क्यों खा रही है, बीच में आ रहा है WH वर्ड क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई, ठीक है। जब ये बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो, क्या आ रहा है तो मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो रिया खाना पका रही है, रिया कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। तो कैसे बनाओगे? इज रिया, इज रिया खा रही है, यानी ईट, इज रिया ईटिंग फूड, और ये क्वेश्चन मार्क, इज रिया ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही रिया खाना क्यों खा रही है, अब क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई, वाई, फिर रिया ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाई इज रिया, वाई इज रिया ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, और ये क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। तो ये थर्ड टाइप हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फोर्थ टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें नॉट भी आना चाहिए, और क्या, क्यों, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब भी सारे आते हैं, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, किसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है फोर्थ टाइप सेंटेंसेस हैं, और उसमें हम इसको भी देख लेंगे। जैसा फर्स्ट हमने अफर्मेटिव किया, नेगेटिव किया, इंट्रोगेटिव किया, अब इसी का फोर्थ पार्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, गेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए, क्या भी आना चाहिए, WH वर्ड भी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? इसके अलावा इस सेंटेंस में नहीं भी आना चाहिए, नोट भी हमें दिखाई देगा। ये सारी पहचान किसकी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने हिंदी का सेंटेंस ये कहा, क्या सीता बाजार नहीं जा रही है? क्या सीता बाजार नहीं जा रही है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, इंट्रोगेटिव मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब ऐसे ही मैंने इस सेंटेंस को ऐसे कह दिया कि मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा हूँ, है तो वही ना। क्यों? WH वर्ड,
नहीं नेगेटिव, और हूँ प्रेजेंट इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, और ये रहा है नहीं वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क, इज सीता नॉट गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसमें हम क्या बनाएंगे, वाई मैं आ रहा है तो आएगा एम हेल्पिंग वर्ब, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपको माइंड में रखना ही है। ये सारे स्ट्रक्चर आपके माइंड में होने चाहिए, और अगर स्ट्रक्चर माइंड में होंगे तभी आप इनको बना पाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स भी हैं जो कि मैं आपको नोटबुक में नोट डाउन करवाए हैं। कुछ रूल्स जो कि ज्यादा नहीं करवाए, 4 या 5 या 3 कितने ये रूल्स हैं जो कि मैंने आपको नोटबुक में लिखाए हैं। अगर उन रूल्स की बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि इस बार भी पेपर में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगला जो है आपको क्वेश्चन देता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसको फिल करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको इन गोल्डन रूल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको नोटबुक में मेंशन करवा चुकी हूँ। अब एज ए रिविजन जो है हम इसको देखेंगे। कुछ रूल्स जो कि मैंने आपको करवाए हैं उनमें है, पहला रूल इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम मैंने आपको फेयर नोटबुक में लिखाई हुई है, उनमें आप देखना, निकाल लो अपनी नोटबुक, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं साथ में वो उसमें देखो, इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स लिखाए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लिखाया हुआ है, जैसे इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, नाउ ए डेज, दीज डेज, ठीक है, टुडे, स्टिल, कुछ ऐसी एडवर्ब्स मैंने लिखाई हुई है। अगर किसी सेंटेंस में होती है तो ये जो सेंटेंस है वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे सी नाउ इट इज, आ गया स्ट्रक्चर एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन सी, नाउ इट इज। ऐसे ही आ गया दे आर, अब देखो इस सेंटेंस में भी यही आ रहा है दीज डेज, ये मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम लिखाई हुई है। आप कैसे पहचानोगे, आपको लर्न करनी पड़ेगी, रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नाउ ए डेज और दीज डेज, अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम किसी सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग हमें उसे बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी लगा दो, सी इज रीडिंग बुक्स नाउ ए डेज। ऐसे ही दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, दे आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर एंड आईएनजी, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स दीज डेज, वे अपने आप को इन दिनों तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया, तो रूल नंबर फर्स्ट जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके जस्ट बाद रूल नंबर सेकंड, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ, बार बार दोबारा बता रही हूँ, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस हुज बिगिनिंग एंड कंप्लीशन आर नॉट नोन। एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं जिसकी बिगिनिंग और कंप्लीशन, कि वो कब शुरू हुआ और कब उसका एंड होगा, कंप्लीट होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो उसको भी, उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने ये लिखा सेंटेंस की, या एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम इसको समझें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा,
आई letters, the child ये देखिए 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। रूल क्या है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस whose beginning and completion are not known, यानी जिसकी शुरुआत और एंड कब होगा, कंप्लीट कब होगा, इसके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है लेकिन उसकी शुरुआत और एंड के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम इग्नोरेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो अननोन है उस चीज के बारे में, तो उसको बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो पहला है आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिख रहा हूँ। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, यहाँ तक है। लेकिन क्या मैं लेटर्स कब से लिख रहा हूँ, इसकी बिगिनिंग कब से लिख रहा हूँ, इसके बारे में नहीं पता, और कब तक लिखूंगा वो भी हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पर ये जो टेंस सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आई है इसलिए एम, आई एम राइट, आई एम जी राइटिंग, आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर लिख रहा हूँ। ऐसे ही द चिल्ड्रन विप यानी रोना, द चाइल्ड कब से रो रहा है, कब से उसने रोना शुरू किया और कब तक रोएगा, ये नहीं डिस्क्राइब है ना, ठीक है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में है लेकिन वो कब से शुरू किया, कब तक वो रोएगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज वीपिंग, द चाइल्ड इज वीपिंग, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो वहां आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये है रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर थर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं उस समय जरूरी नहीं है कि वो जो मतलब बोल रहे हैं उस समय भी वो काम जो है, एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ ब्लैक बोर्ड पे, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको वेल एंड गुड अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे आई ए बुक ऑन ग्रामर। अब मैंने यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल्स लिखे हैं। अब दोनों एग्जांपल्स को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा। आप देखेंगे कि आई लर्न ड्राइविंग, मैं, अब ड्राइविंग किसको किया जाता है, कार को ड्राइव किया जाता है, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ। लेकिन इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि जिस समय वो तुम्हें बता रहा है उस समय भी वो कार ड्राइव कर रहा हो, ये जरूरी नहीं है ना। नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वो आपको बता रहा है अगला तो उस समय जब वो बता रहा है उस समय भी वो ड्राइविंग कर रहा है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो मैंने यही तो आपको रूल बताया, रूल नंबर 3, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब वो बोल रहा है उस समय भी वो कार ड्राइव कर रहा है, ये तो जरूरी है ही नहीं, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई है तो आ जाएगा एम लर्निंग, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ। ऐसे ही सी राइट ए बुक ऑन ग्रामर, वह ग्रामर पे बुक, एक बुक जो है वो लिख रहा है या लिख रही है, लेकिन जब वो लिख रही है उस समय जो है, मतलब जब वो कोई बता रहा है उसके बारे में उस समय भी वो लिख रही है, वो किसी को बता रही है या कोई उसके बारे में बता रहा है उस समय में ही वो लिख रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी है तो क्या जाएगा, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर, वह ग्रामर पे एक बुक लिख रही है, तो इज राइटिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है टू फॉर टेम्पररी एक्शन, शॉर्ट में ले लेते हैं फॉर टेम्पररी एक्शन। अगर कोई एक्शन है ऐसा जो कि टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्पररी यानी थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, टेम्पररी एक्शन यानी जैसे थोड़े टाइम के लिए कोई काम किया जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए हम कहीं जा रहे हैं, या थोड़े टाइम के लिए ही मतलब ये जो है थोड़े टाइम के लिए ही एक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रूल को इजीली
समझ सकते हैं। फॉर टेम्परेरी एक्शन, जैसे कि मैंने ये लिखा सी द समर या समर इन यूरोप। अब इसमें समर से मतलब आप समझ गए होंगे, फुल लिखने की जरूरत नहीं कि समर वेकेशन, समर से ही समझ रहे हैं भाई। समर यानी समर की जो छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन जो होती हैं, वो उसकी बात हो रही है। जैसे कि ऐसे ही अगला सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं योर हैंड राइटिंग फुल स्टॉप। अब मैंने दो एग्जांपल लिखे टेम्परेरी एक्शन से रिलेटेड। अब टेम्परेरी एक्शन देखिए कैसे है। टेम्परेरी एक्शन यानी थोड़े टाइम के लिए। जब हम इसको देखेंगे, एग्जांपल को पढ़ेंगे, सी स्पेंड द समर इन यूरोप। समर से मतलब क्या है? वेकेशन। समर जो वेकेशन आती है, छुट्टियां आती हैं, उसने वो जो है वह जो है समर वेकेशन को यूरोप में स्पेंड करने वाली है। टेम्परेरी एक्शन है यानी थोड़े टाइम के लिए। समर वेकेशन कितने डेज की होती है? थोड़े टाइम के लिए होती है। टेम्परेरी टाइम के लिए होती है 7 डेज की मान लो, 1 मंथ की मान लो, 15 डेज की मान लो, 1.5 मंथ की मान लो, इतने की तो होती है। तो ये टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी इवेंट है, एक तरीके से थोड़े टाइम के लिए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर तो आ जाएगा सी इज स्पेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा देंगे। सी इज स्पेंडिंग द समर इन यूरोप, वह यूरोप में जो वेकेशन है उनको स्पेंड करने जा रही है। योर हैंड राइटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज इम्प्रूविंग, तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव हो रही है, तो इम्प्रूविंग आ जाएगा। योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको टेम्परेरी एक्शन भी शो होगा कि किसी की हैंड राइटिंग है, जब वो पढ़ाना, सुधारना, इंप्रूव करना शुरू करता है तो एक साथ ही थोड़ी सुधर जाती है, नहीं सुधरती ना, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो प्रोग्रेस है वो चलेगी। तो यानी योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी जो है इवेंट है, तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैंने आपको मतलब कुछ यूजेस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बताए हैं। ऐसे ही अगला है प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जैसे कि मैं आपको सीधा ही डायरेक्ट बता देती हूँ उसका जो स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हिंदी के सेंटेंस का एंड यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं से होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको कंप्लीट मैं आपको करवा दूं, लेकिन फिर भी जो है अगर रह जाता है तो कल की क्लास में हम इसको देखेंगे। तो इसका टेंस का जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अब इसमें अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपका आएगा, जैसे सबसे पहले वही आपके 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बता रही हूँ, फर्स्ट टाइप में बनेगा जैसे वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुके, तो क्या बनाएंगे हम? सी हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सी हैज खा चुकी है, मतलब ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन फूड, सी हैज ईटन फूड। ऐसे ही वे खाना पका चुके हैं तो आ जाएगा दे हैव कुक्ड फूड, वे खाना पका चुके हैं, दे हैव कुक्ड फूड। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो वही हैज के बाद नोट लगा देना है, वह खाना नहीं खा चुकी है तो सी हैज नॉट ईटन फूड, वे खाना नहीं पका चुके हैं, दे हैव नॉट ईटन फूड। इंटरोगेटिव की बात करें तो स्टार्टिंग में वही 2 टाइप्स होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हम इसमें सीधा सा लिख देंगे क्या वह खाना खा चुकी है,
हैज सी इटन फूड क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही क्या वे खाना पका चुके हैं, हैव दे कुक्ड फूड इंट्रोगेटिव मार्क, ये इंट्रोगेटिव हो गया। फोर्थ टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है हमें कि भाई आपको नोट भी साथ लगाते हुए चलना है। हैज सी नोट इटन फूड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव दे नोट कुक्ड फूड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये फोर्थ टाइप हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले रख लो, जैसे वाई हैज सी कुक्ड फूड, ठीक है, वाई हैज सी कुक्ड फूड, ये डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो है कुछ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जनरल जो नॉलेज है वो आपको दिया है। अब ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग इस टेंस रिलेटेड, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल, कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम मैंने बताई हुई है। जैसे आपको लिखाया हुआ है नोटबुक में, जस्ट यदि किसी सेंटेंस में हो, ठीक है, जस्ट है, लेटली है, रिसेंटली है, ऑलरेडी है, ये सारे होते हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में ये मान लो फर्स्ट रूल है सी, ये सी जस्ट गो आउट। इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, आपको जस्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि रूल मैंने लिखा हुआ, आपको नोटबुक निकाल लेना, उसमें मैंने कुछ वर्ब्स लिखाई हुए हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अगर वो है उनमें जस्ट है अगर आपको दिखाई दें, तो आपको कुछ और भी एडवर्ब्स हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, तो वहां पर आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट का आ जाएगा, सी हैज जस्ट गो की थर्ड फॉर्म गोन, सी हैज जस्ट गोन आउट। ठीक है, ऐसे और भी वर्ब्स हैं इसके साथ, उनको आप देख लेना। अब इसके अलावा जो है अगला रूल इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो ये है कि फॉर टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट टाइम, यानी एक ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ था लेकिन उसका इफेक्ट अब भी प्रेजेंट टाइप पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने ये कहा सेंटेंस, सी, सिंपल सा सेंटेंस, चेतक एक्सप्रेस, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस एग्जांपल लिखे हैं, इनसे आप इजीली समझ जाओगे। जैसे सी कट हर फिंगर, ठीक है, उसने अपनी जो फिंगर है उसको कट कर लिया। अब इस सेंटेंस में हमें क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है और फिंगर से जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, अभी भी निकल रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है। अब इसको जो है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो रूल ही ऐसा है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन which is completed in the past but its effect is in the present time। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आ जाएगा सी हैज, कट की थर्ड फॉर्म भी कटी होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ठीक है, रीड रीड रीड, तो ये कट का कट आ जाएगा, सी हैज कट हर फिंगर। ऐसे ही द चेतक एक्सप्रेस हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अराइव, चेतक एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है स्टेशन पर, पता चल जाता है हमें कि इतना टाइम हो गया। इन ये जो एक्सप्रेसेस होते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, इनका टाइम फिक्स होता है और हमें पता चल जाता है इस चीज का कि वो आ चुकी है। इसका जो इफेक्ट है वो अब भी वहां प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि वो जा चुके हैं, इतने पैसेंजरों की भीड़ थी, क्राउड ऑफ ग्रेट पैसेंजर्स यहाँ पे थे, इनमें से इतने पैसेंजर जा चुके हैं, भीड़ हट चुकी है, इसका मतलब ये एक्सप्रेस में जाने वाले थे, चेतक एक्सप्रेस में वो चले गए हैं, इसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको अगले रूल में बताए हैं। ऐसे ही एक आता है कि इनकम्प्लीट टाइम को शो करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। इनकम्प्लीट टाइम कैसे से होगा, जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नून, ये आ जाता है, ये स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे मैंने सीधा सा सेंटेंस लिख दिया, आई ब्लैंक श्री राम दिस मॉर्निंग, अगर मैं ये बात करूं, आई, एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया, आई नोट सी राम दिस मॉर्निंग, अगर मैंने ये कहा
तो देखिए इस सेंटेंस में ये जो दिखाई दे रहा है ना, दिस मॉर्निंग आते ही, दिस इवनिंग आते ही, दिस नून आते ही, तो मतलब ये इनकम्प्लीट टाइम को शो कर रहा है। जब ऐसा हो तो आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। आई है तो आ जाएगा आई हैव, फिर नॉट सी आ रहा है तो नॉट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नॉट सीन राम दिस मॉर्निंग। ये जो ब्लैंक आता है इसके जस्ट बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस नून, दिस इवनिंग, ये जो होते हैं वो इनकम्प्लीट टाइम को शो करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। लास्ट रूल जो इसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो ये है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी पास्ट में बिगन हुआ था लेकिन उसका इफेक्ट अब भी कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू, अब भी जारी है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सी, जैसे एग्जाम्पल लिख लो आपको, सी here for 2 weeks, 2 weeks, for 2 weeks, for 3 weeks, कितना भी लिख दो। मिस्टर शर्मा इन जयपुर सिंस 2016। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, किसके लिए? इसको मैंने लिखा है कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि पास्ट में बिगन हुआ था और स्टिल में कंटिन्यूज है, अब भी जारी है, तो उसको बताने के लिए। सी बी हियर, ये जो आती है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वर्ब आती है मेन वर्ब, इसके जस्ट बाद यदि टाइम आ जाए, एडवर्ब आ जाए, जैसे कि इन जयपुर, इन हियर, ये भी एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, या एडवर्ब कोई भी वो आ जाती है, और फिर फोर लग के, सिंस लग के, फिर टाइम आता है, तो उसमें भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो आ जाएगा सी हैज बीन हियर, बी की थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। ऐसे मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी एडवर्ब आया हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ पर हम उसको इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो टेंस है जिसका फर्स्ट टेंस जिसका पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, आपको वेल एंड गुड तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। थैंक यू।